हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे में स्वागत है। उम्मीद है मेरे सारे बच्चे अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, और पढ़ाई करना ही है, बिल्कुल भी क्या कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल अपने क्या कहते हैं काम चोरी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम निकालना है। नाउ आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, मैं 2019 आरआरबी पीओ प्री में जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे उनके अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स या वन लाइनर्स को मैं गैदर कर रहा हूं और 10-10 की बंचिंग में 10 से 11 क्वेश्चंस की बंचिंग में मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक, आने वाले वीडियोस में भी और आज की वीडियोस में भी जो प्री एग्जाम्स में आए होंगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज हमारी अलग चलेगी। बाकी बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेंस की डीआई कब होंगी। तो पिछले साल 2019 चाहे वो एसबीआई हो, ठीक, आईबीपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, जितने भी आपके क्या कहते हैं पीओ मेंस, स्पेशली मैं पीओ को टारगेट करूंगा। ठीक, तो पीओ मेंस के जितनी भी मेमोरी बेस्ड डीआईज होंगी उनको उनकी मैं अलग सीरीज क्या कहते हैं मैंने कंटिन्यू की है। 2 डीआईज मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं ये दोनों सीरीज फॉलो करना है और इसके साथ साथ आप जो टॉपिक कमेंट बॉक्स में जो आप रिप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक मुझे सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड मिलेगी उस टॉपिक को मैं सेपरेटली क्या करूंगा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये 3 सीरीज मेरे दिमाग में है जो मैं चलाऊंगा। एक आपके जो पिछले साल के पेपर्स हैं, एक उनकी सीरीज, एक प्री लेवल की, एक मेंस की सीरीज चलेगी जो कि सिर्फ किसके लिए होगी, डीआई के लिए, जहां पर आप सिर्फ डीआई सीखोगे मेंस की। ठीक, क्योंकि वेटेज इसी का सबसे ज्यादा होता है। और हमारा कोई टॉपिक जो टॉपिक आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड में रखोगे। अब ऐसा मत सोचना कि ये तीनों चीज एक दिन में मिलेंगी, नहीं, ये 1 बाय 1 मिलेंगी। ठीक है ना, हाँ, लेकिन ये चीज है कि मैं आपके प्री एग्जाम से पहले, ठीक, आपके ये सारी चीजें क्या कर दूंगा, कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक, चलो, तो बिना समय वेस्ट किए आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल एग्जाम में जो पिछले साल आया था वो एजेस से था। क्या है ये सवाल? द करंट एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक, तो A:B के प्रेजेंट का रेशियो कितना दिया है आपके बेटा, 3:4। प्रेजेंट मतलब मैंने बताया है +0। ठीक है, आज की बात हो रही है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years विल बी 9:11। तो 6 साल बाद, तो 6 साल बाद का रेशियो कितना दिया है इनका, 9:11। अब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो, जिससे मन करे उससे करो। ठीक है, मैं यहाँ इसको किससे करूंगा, डिफरेंस मेथड से। चलो मैं करके बताता हूं, आपका होमवर्क है कि आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करके बताओगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना, हॉरिजॉन्टल 1, इसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना, 2। ठीक, और मैंने क्या सिखाया है, ठीक, पहले वाले डिफरेंस को दूसरे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले डिफरेंस को पहले वाले रेशियो से। ठीक, तो नया रेशियो क्या फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 और ये हो जाएगा 4 2 8, 9 1 9 और ये हो जाएगा 11 1 11। अब जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ऐसा किया क्यों। समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से, यहाँ इसलिए किया क्योंकि किसी भी कोई भी बंदा हो, चाहे ए और बी हो, उनकी जो प्रेजेंट से और 6 साल बाद का जो उनके एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कोई भी हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों रेशियो का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम ओरिजिनल रेशियो में देखेंगे तो डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 9 और 3 क्या हो जाएगा, 6, और 11 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी डिफरेंस को सेम करने के लिए हमने क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकाला, ठीक, दोनों का, दोनों रेशियोज का, और जो उनका डिफरेंस आया था उसको क्या कर दिया, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले वाले को दूसरे वाले से और दूसरे वाले डिफरेंस को पहले वाले से। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए जो डिफरेंस था वो क्या हो गया, सेम हो गया। 9 में से 6 गया 3, 11 में से 8 गया 3। क्लियर है? अब ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो आप सभी को पता है ये डिफरेंस बराबर होगा 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 ईयर्स के। क्यों 6 ईयर्स के, क्योंकि यहाँ गैपिंग, ओरिजिनल गैपिंग कितने की आ रही है, 6 की। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 6 है, 1 की 2 है। तो अगर हमको प्रेजेंट पूछा होता तो बी का प्रेजेंट कितना है,
8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 ईयर्स। लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे क्या पूछा है कि आपको बी की एज बतानी है कब, 6 साल पहले। तो अगर आज की डेट में बी 16 साल का है प्रेजेंट में, ठीक, तो 6 साल पहले कितने का रहा होगा, तो 6 साल कम का रहा होगा। तो 16 में से आप 6 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10 साल। इट मीन्स कि जो बी की एज थी 6 साल पहले वो क्या थी 10 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक। अच्छा चलो जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख लो अगर किसी को नहीं आ रहा है, या फिर जो पहली बार इस वीडियो पे या इस चैनल पे आया है। तो देखो पहला रेशो क्या है 3:4, 6 साल बाद का रेशो क्या है 9:11। अच्छा डिफरेंस कितने का है 6 का, क्योंकि एज में कितने का गैप आएगा 6 का। अपर क्रॉस प्रोडक्ट 11 3 जा 33, 11 4 जा सॉरी 9 4 जा 36, तो 33 माइनस 36 यानी ऊपर डिफरेंस कितने का आया 3 का। अब लोअर क्रॉस प्रोडक्ट, तो लोअर क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का 11 6 जा 66 और 9 6 जा 54, तो 66 माइनस 54 यानी आपका कितना हो गया, आपका 12 हो गया। क्लियर है नंबर में, तो इसी 3 की वैल्यू कितनी हो गई 12। मैंने क्या सिखाया, हमेशा पहले वाले रेशो की वैल्यू निकलती है, तो पहले वाले में बी की वैल्यू क्या है 4 सॉरी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 साल, तो यहाँ क्या था बी का 4, तो 4 की वैल्यू कितनी 16, और ये कब का रेशियो है प्रेजेंट का। इट मींस प्रेजेंट में बी कितने का 16 साल का, तो 6 साल पहले कितने साल का 10 साल का। क्लियर है, तो दोनों से मैंने आपको सिखा दिया है। जो नए बच्चे हैं वो रेशियो वाली मेरी वीडियो देखें, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और, क्योंकि मैं क्या कहते हैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बता पाऊं। क्यों, क्योंकि आपको पता है चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताने में ही 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊं तो यहाँ मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक। जो बच्चे ऑलरेडी किसी से पढ़ चुके हैं या मेरे स्टूडेंट है वो सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी जो और डाउट होगा, ठीक, वो आपको चैप्टर टू चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में ऐसा मत लिखिएगा कि नहीं सर इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताओ, क्यों, क्योंकि उसके लिए फिर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्लियर है, ठीक, और बिना चैप्टर पढ़े आप वो चीज नहीं क्रैक कर पाओगे। बाकी आप कोशिश करो, ठीक, अगर आप कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप समझ जाओगे, अगर आप पहले कहीं भी या किसी से भी अगर पहले आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हो तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल स्पीड डिस्टेंस टाइम का पूछा गया है। क्या है सवाल, 2 ट्रेन्स P and Q whose front ends are 539 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, ये एक ट्रेन T1 है और ये एक ट्रेन मान लो T2 है, और ये मतलब इसका नाम दिया है P and Q, चलो P and Q ही ले लेते हैं, T1 T2 छोड़ो। तो जो इसका फ्रंट एंड है, ठीक है, तो फ्रंट एंड से बीच की दूरी कितनी है 539 किलोमीटर। क्लियर है ना। They start at the same time towards each other and cross each other after 200 minutes। ठीक, ये दोनों एक ही समय पे चलती हैं और 200 मिनट बाद कहीं इस पोजीशन पे या कहीं पर भी, ठीक, इस रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक, ये इंफॉर्मेशन दी है। नाउ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज 3:2। इन दोनों ट्रेनों की जो लेंथ का रेशियो है वो क्या है, यानी P/Q की लेंथ का रेशियो, यानी PL और QL की लेंथ का रेशियो कितना दिया है 3:2, एंड देयर स्पीड्स आर 90 kmph एंड 72 kmph, और इनकी स्पीड्स क्या है 90 और 72, यानी इस वाले की 90 kmph है और इसकी कितनी है 72। क्लियर है ना। क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन। अब डिफरेंस पूछा गया है। अब देखो क्या क्या हमको पता है, मैं क्वेश्चन को फिर से हिंदी में रिपीट करता हूं। 2 ट्रेनें थी जिनके फ्रंट एंड से बीच की दूरी कितनी है 539 किलोमीटर। घड़ी के एक ही समय पे ये दोनों अपने अपने स्थान से चलती हैं और 200 मिनट बाद मिल जाती हैं। टाइम कितना है 200 मिनट। अगर पहले ट्रेन की स्पीड इतनी है 90 और दूसरे की 72 है और दोनों की ट्रेन का लेंथ का रेशियो अगर 3:2 है, तो आप इन दोनों ट्रेन की लेंथ का डिफरेंस बताइए। अब करोगे कैसे, देखो बहुत आसान तरीका है, समझना मेरी बात को। ये बताओ, आपको रिलेटिव स्पीड पता होगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है प्लस। तो अगर ये दोनों मिलेंगी तो इनकी स्पीड और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, तो 90 + 72 यानी कितना 162 kmph। क्लियर है इतनी बात।
ये इनकी क्या हो जाएगी RS। अच्छा टोटल टाइम भी दिया है, टाइम कितना हो जाएगा 200 मिनट। तो 200 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में। तो 200 मिनट को आप क्या लिख सकते हो 3 घंटे 20 मिनट, हाँ या ना। और 20 मिनट को क्या लिख सकते हो, तो 60 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 1/3 आवर्स। तो ये आपका हो जाएगा 3 1/3 आवर्स, यानी इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लीजिए 10/3 आवर्स। क्लियर है। अब आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी आपने निकाली 162, और आपका टोटल टाइम क्या है 10/3। आप इसको क्या करो कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 54। ठीक, ये कितना हो जाएगा 540 किलोमीटर। अब समझना मेरी बात, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये इंक्लूडिंग ट्रेन लेंथ है। ये क्या है टोटल डिस्टेंस है, यानी क्या है टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस में जो ट्रेन की जो लेंथ थी ये वाली, ये दोनों ये क्या है इंक्लूड है। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रंट एंड के बीच की दूरी कितनी है 539, टोटल इंक्लूडिंग ट्रेन की लेंथ की दूरी कितनी है 540, यानी जो दोनों ट्रेनों की लेंथ का टोटल है, यानी जो PL और QL का टोटल है वो क्या हो जाएगा 540 माइनस 539, यानी कितने किलोमीटर 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो 1000 मीटर। सही है ना ये बात, ठीक क्लियर है सबको। तो इसका मतलब कि दोनों ट्रेनों की लेंथ का टोटल कितना है 1000 मीटर। अब क्या लगाओ सीता बराबर गीता, ये बताओ रेशियो में इन दोनों ट्रेन का टोटल कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन का टोटल कितना है 5 पार्ट, और वैल्यू में कितना है 1000 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसी 5 की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर। ठीक, तो एक आपसे क्या पूछा गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 200 मीटर। यानी जो इन दोनों ट्रेनों की लेंथ का जो डिफरेंस है वो कितना है 200 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों प्लस होता है, ठीक, कैसे यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस निकले या लेंथ क्यों जुड़ती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत, अगर मैं आपको कम से कम 20 से 22 घंटे पढ़ाऊंगा तब जाके आपको पूरा ट्रेन क्या होगा कंठस्थ होगा। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज ऐसा मत सोचना कि यार ये कैसे हो गया, इसका कॉन्सेप्ट कैसे पढ़े। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में ठीक मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि आपको RRB प्री तक क्या कहते, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको क्या कहते हैं वो सारे क्वेश्चंस करा दूं जो पिछले साल आए थे, जिससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि हाँ किस पैटर्न पे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, Ram, Raju and Rajat start a business together with initial investment of 20,000 rupees, 30,000 and 25,000 respectively. After 8 months, Ram and Raju both withdraw 10,000 from the business. Total profit earned at the end of the year is 16,400. Find out Rajat's share of profit. देखो कौन से टॉपिक का सवाल है, पार्टनरशिप का। जिसको नहीं पता वो समझ जाए कौन सा टॉपिक का है, पार्टनरशिप। ठीक, अच्छा क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। 3 आदमी हैं, एक है भगवान राम, एक है राजू भाई और एक है अपना रजत। ठीक ना, ये 3 लोग क्या कहते हैं बिजनेस में पैसा लगाते हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट अमाउंट है। 8 महीने बाद क्या होता है, राम और राजू कुछ पैसे यानी कितने पैसे 10,000 रुपए क्या करते हैं विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अपने अपने शेयर का। और अगर साल के 1 साल बाद का प्रॉफिट इतना है तो हमको रजत का प्रॉफिट बताना है इस प्रॉफिट में से। ठीक है, क्लियर है ये बात, सबको बात समझ में आ रही। ठीक ना, अब कैसे करें, देखो सवाल को कैसे किया जाएगा। देखिए ये 20,000 है, ये 30,000 है, 25,000। मैंने आपको बताया है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है बेस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड किस में होता है मंथ्स में। तो अगर मैं पहले तो 8-8 महीने का पूरा केस ले लूं तो राम का कितना हो जाएगा 20,000। ठीक, कहाँ गया ना, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 8। ठीक, और राजू का कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 8, और रजत का आपका कितना हो जाएगा 25,000 इंटू 8। ये 8 महीने की कहानी हो गई। क्यों, क्योंकि जो कांड हुआ है, जो केस डेवलप हो रहा है वो कितने महीने बाद हो रहा है 8 मंथ्स बाद हो रहा है।
ठीक। तो 8 मंथ बाद किसने किसने क्या कहते हैं पैसा विड्रॉ किया, राम और राजू ने। अब ये बताइए राम लगा कितना रहा था 20,000, विड्रॉ कितना किया 10,000, तो अब वो कितना लगाएगा, अब वो लगाएगा 10,000। और कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की, यानी 12 महीने। कितने महीने बीत गए 8, तो कितने महीने बचे हैं 4 महीने। ये जो 10,000 लगाएगा वो कितने महीने तक लगाएगा, 4 महीने तक। क्लियर है इतनी बात। प्लस राजू भी क्या कहते हैं कितने रुपए विड्रॉ कर लेता है 10,000, तो 30 लगा रहा था 10 विड्रॉ कर लेगा यानी 20,000 लगाएगा। और कितने महीने तक 4। अच्छा रजत की कोई बात नहीं थी, तो रजत क्या कहते हैं यही 25,000 रुपए 12 महीने तक लगा रहा है। अब क्या करूं, रेशियो बना लो। ठीक। अच्छा मैंने कहा था जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनेगा वही किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का। ये बात भी आप ध्यान रखिए, यानी रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक। चलो तो हम रेशियो बनाते हैं। देखो तो पहले 4 से काट दो, पहले तो 1000 ये सारी कहानी हटा दो। ठीक, ये हट गया। अब 4 से काट दो, तो 4 3 जा 4 1 जा 4 2 जा अगेन 4 2 जा 4 1 जा 22 जा 40 और 10 50 32 जा 60 और प्लस 20 यानी 80 एंड 25 3 जा 75। अगेन ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10 16 और ये आपका हो जाएगा 15। सही है। अब देखिए यही टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और यही किसका रेशियो है बेटा, प्रॉफिट का। ठीक। तो प्रॉफिट का आपको टोटल प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया, तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना है 15 16 और 10 यानी कितना 41। और यही चीज आपकी वैल्यू में कितनी है 16,400, यानी सीता बराबर गीता। यानी हम कह सकते हैं इसी 41 पार्ट की वैल्यू कितनी है 16,400, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। हमसे किसका पूछा गया है, रजत भाई साहब का, तो इनका कितना है 15 पार्ट, तो 15 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 गुणे 15, यानी आपका कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज। क्या कहते हैं रजत का प्रॉफिट होगा कितने में से 16,400 में से, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 6,000। क्लियर है सबको, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, A tradesman marks his goods at 40% above its CP and allows a purchaser a discount of 25% on cash payment. The profit he thus makes is, यानी प्रॉफिट लॉस का सवाल है, इसमें डिस्काउंट भी इंसर्ट किया गया है। तो चलो देखो बिल्कुल बिना फॉर्मूला लगाए आंखों आंखों में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या कहते हैं कम से कम समय में सवाल को करना है। अब क्या है कि एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को क्या कहते हैं 40% अबव सीपी पर क्या कहते हैं उसको मार्क करता है, यानी प्रदर्शित करता है। ठीक। अच्छा अब इसका मतलब क्या है 40% मतलब, तो आप सभी को पता है 40% की मतलब होता है 2/5। अच्छा किससे, तो ये क्या होता है टोटल और ये होता है चेंज। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये टोटल है और ये क्या है चेंज है, क्योंकि रेशियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मतलब यहाँ क्या होगा, किससे कंपैरिजन हो रहा है सीपी से, यानी ये कितना 5 क्या हो जाएगा सीपी, क्या हो रहा है मार्क्स अबव, यानी बढ़ा रहा है, तो कितने रुपए बढ़ा रहा है 2, तो 5 का माल था 2 रुपए बढ़ा के दिखा रहा है, यानी कितना 7। तो मैं कह सकता हूं कि एमपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा 7:5। क्लियर है इतनी बात। ठीक। नाउ अब क्या किया, वो डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट एमपी पे मिलता है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात आप अभी के लिए रख लीजिए कि डिस्काउंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है एमपी पे। ठीक, क्यों होता है कैसे होता है बाद में देखा जाएगा, अभी आप सिर्फ इतनी बात समझो। डिस्काउंट कितना मिला 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई बेटा 1/4। क्लियर है, किस पे मिलता है एमपी पे, यानी टोटल क्या हो जाएगा। ठीक, यानी ये एमपी हो जाएगी। ये क्या होगा चेंज, डिस्काउंट मतलब कमी आना, तो 4 में से कितने की कमी आई 1 की, तो 4 का माल था 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितने पे 3 रुपए पे, यानी जो एमपी और एसपी का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 4:3 का। क्लियर है सबको ये बात ना। अब समझो करें कैसे, हमें प्रॉफिट निकालना है।
ये बताइए इन दोनों रेशो में कॉमन क्या दिख रहा है, एमपी। तो क्या एमपी की वैल्यू सेम है, नहीं है, तो एमपी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। तो दो तरीके हैं, या तो उल्टा एन लगा देना, ठीक, या तो आप यही मल्टीप्लाई करके कर दो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एमपी को सेम बनाता हूं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, और इसको किससे करूं 7 से। कुछ नहीं किया, इसके वाले को इससे, एमपी वाले पोर्शन को, और इसके एमपी वाले पोर्शन को इससे कर दिया। तो ये हो जाएगा 28:20 और ये आपका हो जाएगा 28:21। अब ये बताइए सीपी कितना है 20 और माल कितने में बेचा 21, फायदा कितने का हुआ, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 20 रुपए का माल था, 21 में बेचा, यानी फायदा कितने का, 1 का। फायदा किस पे होगा, सीपी पे, और सीपी कितनी 20। 1/20 को क्या लिखते हो, 5%, डायरेक्ट आंसर है। जिसको डायरेक्ट नहीं पता वो इंटू 100 कर ले परसेंटेज निकालने के लिए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 5%, यानी हेंस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो पिछले साल पूछा गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोट एंड स्ट्रीम का है। ठीक, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, बहुत बच्चे इसको टाइम टेकिंग समय लेकर करते हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको बहुत यूनिक अप्रोच बताऊंगा इस सवाल को करने की। देखिए, अ बोट टेक्स 3 hours 36 minutes more to travel 20 kilometer upstream and 14 kilometer downstream. If the speed of boat is 20 kmph, then find the speed of the stream. देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 किलोमीटर कोई बोट अप स्ट्रीम में जाती है। ठीक, कोई बोट 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है और कुछ समय लेती होगी, टाइम हमको नहीं पता। ठीक, और वही बोट डाउन स्ट्रीम में भी जाती है। ठीक, लेकिन कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो यहाँ भी कुछ समय वो लेती है। तो इन दोनों के जो समय का डिफरेंस है वो कितना है, 3 घंटे 36 मिनट। अगर बोट की स्पीड, अगर क्या कहते हैं 20 kmph है, ठीक, तो आपको किसकी स्पीड बतानी है, स्ट्रीम की। क्लियर है। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर टाइम भी अननोन है, ठीक, और स्ट्रीम भी अननोन है। ठीक है, तो अब हम कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन तो अननोन हो जाएगा क्या कहते हैं, लेकिन नहीं, बहुत आसान है। देखो पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्या कि बोट, देखिए अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, यूएस क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक, तो बोट की स्पीड कितनी है 20, और मान लो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है y। ठीक, सॉरी उल्टा कर दिया, ये आपकी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी ना, गलत लिख दिया। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी है आपकी बेटा 20, और स्ट्रीम की आपने क्या लेट कर ली y, और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका स्पीड, तो ये माइनस हो जाएगी b माइनस वाई। तो आपका b माइनस स्ट्रीम लिख लो या y लिख लो, क्योंकि मैंने y लेट किया है, यानी 20 माइनस वाई। ये बात सबको क्लियर है। अच्छा, टाइम का डिफरेंस दिया है ना, टाइम का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, 3 घंटे 36 मिनट। एक काम और कर लेते हैं, 3 घंटे 36 मिनट को पहले पूरा घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 3 घंटे 36 मिनट को हम लिख सकते हैं क्या, 3 hours, और 36 मिनट को अगर हमें करना हो तो 36/60, यानी कितना आपका 3/5। तो ये आपका हो जाएगा 3/5 hours, और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 18/5 hours। क्लियर इतनी बात। अच्छा, टाइम का डिफरेंस है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। तो इसका मतलब टाइम ऑफ यूएस माइनस टाइम ऑफ डीएस इज इक्वल टू कितना दिया है 18/5। क्लियर है। अब देखो टाइम ऑफ यूएस कितना है, तो डिस्टेंस कितनी है अपवर्ड स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 20, और अपवर्ड स्पीड कितनी है हमारी 20 माइनस वाई, यानी 20 माइनस वाई माइनस। ठीक, टाइम ऑफ डाउनवर्ड स्पीड, तो डाउनवर्ड डिस्टेंस कितनी है हमारी 14 किलोमीटर, और डाउनवर्ड स्पीड कितनी हमने निकाली 20 प्लस वाई। ठीक, और यही कितना है 18/5। ये करने में आपको मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेगा अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो। मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, अब देखो बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, यहाँ तक तो वो बहुत जल्दी अपनी एफिशिएंसी दिखाता है, यहाँ के बाद वो जो सबसे बड़ी मूर्खता वाला काम करता है वो यहाँ पर एलसीएम लेता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, और यहीं से उसका क्या कहते हैं टाइम, क्या कहते हैं कंज्यूमिंग पार्ट शुरू हो जाता है।
आप कुछ मत करो। देखो अब मैं आपको सबसे यूनिक अप्रोच बताता हूँ। कभी भी ऐसा सवाल आए आप ऑप्शन को पकड़ो, ठीक। चलो मैं ऑप्शन से करके बताता हूँ। LHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS के, ठीक। और ऑप्शन आपको प्री में बहुत आसान मिलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या मैंने दिया है आपको, 25 kmph है ना, ये कहा गया 25 kmph। आप ये बताओ क्या 25 सही होगा? कॉमन सेंस की बात है। क्यों? देखिए 20 माइनस 25 ये तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में तो वैल्यू आ नहीं सकती, तो यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, पहला हो ही नहीं सकता। अच्छा दूसरा क्या है? 20 kmph। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 20 रख दूं तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक। अब आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? 15 kmph। अब 15 को पुट करके और सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, हमको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो 20 अपॉन 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा 20 और 20 माइनस 15 आपका हो जाएगा क्या बेटा? 5। क्लियर है? माइनस 14 और ये आपका हो जाएगा 20 प्लस कितना? 15 यानी कितना? 35, ठीक। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये कितना? 35 आपका एलसीएम, 5 7 जा 140 माइनस 14 यानी 126 डिवाइडेड बाय 35। क्या ये कटेगा? और हाँ कटेगा, किससे? 7 से। तो ये 7 5 जा और ये 7 18 जा। देखो आपको मिला कि नहीं मिला? 18/5। तो जो आपको y की वैल्यू पुट करने पर 15 पुट करने पर आपको LHS क्या मिला? 18/5 मिला, यानी यही ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। क्लियर है सबको ये बात? ठीक, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है। बिल्कुल भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, टाइम नहीं लेना है, वरना आपका सवाल क्या हो जाएगा? ठीक, हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा। और आपको पता है कि प्री में आपके पास समय कम होते हैं और क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। क्लियर है सबको? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। The difference between the CI and SI on an amount of rupees 15625 for 2 years is rupees 625. What is the rate of interest? देखिए बहुत तरीके हैं इसको करने के, ठीक। मैं क्लास में अम्ब्रेला मेथड भी पढ़ाता हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं, वरना बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी फैकल्टीज आपको उन्होंने आपको 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला रटवाया होगा, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला? डिफरेंस जो होता है 2 साल के CI SI का, वो PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बाकी अम्ब्रेला मेथड क्या होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, आपको उससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ी सी ठीक कॉन्सेप्चुअल है और उसमें आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको इसी के थ्रू आपको आंसर बताता हूँ। तो डिफरेंस कितना है आपको दिया? 625, ठीक। नाउ प्रिंसिपल कितना है आपका? 15625। आपको R निकालना ही है और ये आपका हो गया 100 इंटू 100। अब आपको पता होगा ये 25 का स्क्वायर है और ये 25 का क्या है? क्यूब। तो यहाँ क्या बचेगा? 25 और ये आपका हो जाएगा 400। तो R स्क्वायर की वैल्यू अगर 400 है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%। क्लियर है? तो बहुत ईजिली हमने क्या कहते हैं सवाल का आंसर क्या लिख लिया? 20%। क्लियर है सबको? ठीक, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएंगे कि हाँ आपका अम्ब्रेला मेथड से भी आपका आंसर क्या आ रहा है? 20%। ठीक है, सभी को अम्ब्रेला मेथड से करना है, ठीक, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आपका CI SI से है। A principal amount of rupees 45,000 gives 54,000 at simple interest in 6 years. Find the simple interest on half of the principal amount for 3 years at the same rate of interest. देखो बहुत आसान तरीका है, दो तरीके से मैं आपको सवाल को बताऊंगा, दोनों ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखो कैसे, आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है, यानी प्रिंसिपल कितना है? 45,000 और आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का कितना दिया है? 54,000। ठीक है, क्लियर है? अब आप सभी लोग बताओ, अगर आपको, अच्छा ये कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है? 6 साल का। अगर 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट 54,000 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 9,000। ठीक, अच्छा प्रॉफिट यानी सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पे। तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आप यूं कह लो ये 1 साल का क्या है? प्रॉफिट। ये क्या था? CP। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा? CP पे, क्योंकि क्लास में मैं सभी बच्चों को प्रिंसिपल को CP से रिप्रेजेंट करता हूं और सिंपल इंटरेस्ट को प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रॉफिट है और ये क्या है? आपका CP यानी प्रिंसिपल। तो चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 9,000 1 साल पर एनम, क्योंकि रेट क्या होती है? पर एनम होती है। तो 9,000
अपॉन 45,000 और इंटू 100। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 20%। क्लियर है? तो आप सभी को पता चल गया कि भाई हमारा जो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 20%। अब आपसे क्या पूछा है, अगर प्रिंसिपल आधा हो जाए तो 3 साल का आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अगर प्रिंसिपल आधा हो जाए तो प्रिंसिपल कितना हो जाए 22,500, क्योंकि 45,000 का आधा आपका कितना हो जाएगा 22,500। अब ये बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20%। भाई 1 ईयर का कितना है 20%, तो 3 ईयर का क्या होगा 60%। क्यों? क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सेम। तो 1 साल का 20, तो 3 साल का 60, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सभी लोग बताओ 3/5। तो आपको कुछ नहीं करना था, 22,500 का आपको क्या करना था 3/5 कर लेना था। तो आप इसको क्या कर दीजिए, ठीक, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये कितने बार में जाएगा, ये आपका 5 4 या 20, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 5 5 या 25, 4500, 4500 गुणे 3 कितना 135, यानी 13,500 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका था करने का। क्लियर है? ये भी आसान है। डायरेक्ट आप मेंटली क्या कर लेते 20% निकालते और 3 साल का 60%, 3/5 किसका 22,500 का, तुरंत आपका आंसर क्या हो जाता 13,500। ये डायरेक्ट अप्रोच हो जाती। ठीक, अब अगर आपको ये सारी चीजें पहले से मेंटली अगर आप कर पाते तो ठीक। और क्या तरीका है देखो इसको करने का, समझिए इस बात को। भाई ये बताइए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के भी होता है, प्रिंसिपल के भी होता है और रेट के भी होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो आप ये बताइए अगर प्रिंसिपल आधा हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या करना चाह रहा है, हाफ करना चाह रहा है, ठीक, और टाइम भी क्या हो रहा है आधा हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो 45,000 है, ठीक, ये भी आधा हुआ और टाइम भी क्या हुआ आधा हुआ। तो अगर आप 45,000 को 4 से डिवाइड करो, ठीक, अगर आप सॉरी 54,000 है ना, सॉरी ये तो पता है तो सिर्फ ये 54,000 को अगर आप क्या कहते हैं 4 से डिवाइड करो, ठीक, 2 × 2 यहीं से आया है, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा 13,500। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस सवाल को बाय द रिलेशनशिप ऑफ SI एंड TPR, ठीक, से आप ये कर सकते थे कि अगर क्या कहते हैं टाइम आधा हो रहा है, प्रिंसिपल आधा हो रहा है, तो रेट आपका क्या हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट का कितना 4 मतलब अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 13,500। क्लियर है सबको ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत यूनिक अप्रोचेस है, इनको ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, टैप ए एंड टैप बी कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। तो दो टैप किसी टंकी को कितने देर में भरते हैं 3 घंटे में। टैप बी अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 2 आवर्स। टैप बी अकेले कितने देर में भरता है 2 घंटे में। तो हाउ लॉन्ग विल टैप ए टेक टू वैकेट द टैंक इफ इट इज 25% फिल्ड। अगर टंकी 25% भरी है तो टैप ए कितने देर में वैकेट कर देगा। अब देखो समझो यहाँ पर एक बात, वैकेट की बात हो रही है, यानी टैप ए क्या है, ये फिलिंग पाइप नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये पानी निकालता है, यानी ये एक एम्प्टी पाइप का क्या कर रहा है काम कर रहा है। ठीक है, यानी फॉल आउट पाइप जो पानी को क्या करता है बाहर निकालता है। ये कैसे पता चला, इस स्टेटमेंट से पता चला। ठीक, तो चलो कौन सा मेथड लगाएंगे सभी लोग बताओ, एलसीएम मेथड। ठीक, तो ए प्लस बी कितने देर में 3 घंटे में। जहां पर मैं ए को किससे रिप्रेजेंट करूंगा माइनस से। क्यों मैं माइनस से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है ए क्या है एम्प्टी, तो इसकी एफिशिएंसी किस में होगी माइनस में। बी कितने देर में 2, तो टाइम का एलसीएम क्या कहलाता है वर्क, यानी 3 और 2 का एलसीएम कितना 6। तो ये अगर आपका टोटल वर्क है, ये आपका टाइम है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना 2। तो टोटल एफिशिएंसी प्लस में कितनी 2। क्यों प्लस में लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ कौन सा टर्म यूज हो रहा है फुल मतलब भरना, यानी पॉजिटिव काम, यानी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी +2। और बी भी भरता ही है, तो इसकी एफिशिएंसी 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना +3। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताइए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है 2 आई है। ए की एफिशिएंसी किस में होगी माइनस में, बी की एफिशिएंसी क्या है +3। तो अगर इसकी एफिशिएंसी माइनस में होगी और ये इज इक्वल टू 2 है, तो 3 में से यहाँ क्या माइनस में हो कि इसको सॉल्व करने पर ये 2 हो जाए, बताओ सभी लोग। 3 में से क्या माइनस करें कि 2 आए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1। ये कॉमन सेंस की बात है, यानी ए की एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो गया -1। क्लियर है सबको? अच्छा, टंकी कितनी खाली हो रही है,
जितनी भरी है, तो भरी कितनी है 25%, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 6, तो 25% ऑफ 6 का कितना हो जाएगा 1.5, यानी टंकी कितनी भरी है 1.5, तो खाली भी कितनी होगी 1.5। कौन खाली करेगा, ए खाली करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी -1। तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो कितना वर्क करना है 1.5। कौन करेगा, ए करेगा, ए की एफिशिएंसी -1, यानी आंसर क्या होगा -1.5 आवर्स। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, खाली करना, ठीक है। तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा 1.5 आवर्स। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल है, एक बहुत इजी सवाल है, देखिए मेंटली भी कर सकते हैं इसको। अ कार हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 30 आवर्स। एक कार है जिसको जो 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है टोटल, और टोटल टाइम कितना कंज्यूम करती है 30 आवर्स। कह रहा है इफ हाफ ऑफ द जर्नी in 2/5 of the time the speed to cover the remaining distance in the time left। अच्छा, आधी जर्नी वो टोटल टाइम के 2/5, तो टोटल टाइम कितना है 30, तो इसका 2/5 यानी कितना 12 आवर्स। तो 12 आवर्स तो वो शुरू की हाफ जर्नी में कवर क्या कहते हैं टाइम कंज्यूम करती है। तो अगर टोटल टाइम 12 है तो रिमेनिंग जो टाइम लगा, ठीक, रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना लगा 18 घंटे। अच्छा, रिमेनिंग डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है 90। कैसे पता चला, टोटल 180 है, हाफ हाफ की बात हो रही है, तो हाफ, तो पहला हाफ कितना 90 जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है, और रिमेनिंग हाफ कितना है 90 जो कवर करना है। क्या पूछा है हमसे, स्पीड पूछी है, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 90/18 यानी कितना आपका 5 kmph, यानी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक, वो कौन सी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है कार 5 kmph। बहुत धीमी कार है भैया, ठीक है, बुलेट कार है, ठीक है, एक्चुअली ये कार नहीं है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान देखिएगा, ठीक है, और बहुत इजी है, ठीक। कभी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कुछ अजीब व गरीब क्या कहते हैं काम करने लगते हैं, तो बहुत ध्यान से देखो। कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 टेबल एंड 5 पेन, तो 6 टेबल प्लस 5 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 3080 रुपीज, एंड डेट ऑफ 3 पेन एंड 8 टेबल इज 2640। तो 8 टेबल प्लस 3 पेन का कितना है आपका, ठीक, 2640। आपसे क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 टेबल, यानी आपको एक पेन का भी दाम पता होना चाहिए और एक टेबल का भी दाम पता होना चाहिए, फिर आपको क्या निकालना है, उसका एवरेज निकाल लेना है। अब बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा या तो माइनस कर देगा, उसे लगेगा कि 2 का मिल जाएगा तो माइनस, लेकिन माइनस करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको डिफरेंस थोड़े निकालना है, आपको तो इनका सम निकालना है। अच्छा, प्लस कर देगा तो 8 6 14 538, यहाँ भी उसको दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे, रेशियो अप्रोच लगाओगे। मैंने क्या कहा, देखो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो आपके गणित की जान है, ठीक है। तो आपको रेशियो तो सीखना ही सीखना, इसीलिए मैंने आपको यूट्यूब पे सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाया, रेशियो। अब यहाँ इस सवाल को कैसे करेंगे, हम किसी एक को सेम कर लेते हैं, ठीक, और फिर एक को सेम करने के बाद, ठीक, दूसरे वाले पैरामीटर की वैल्यू निकाल के फिर पहले वाले को निकालने के लिए पुट कर देंगे। तो चलो मैं पेन को सेम कर देता हूँ, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, इन दोनों को सेम कैसे बनाए, तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे पार्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, और इस पूरे पार्ट को 5 से, मैंने क्या कहा है, पहले वाले पार्ट को न्यूमेरिक वैल्यू को दूसरे वाले से और दूसरे वाले को पहले वाले से, इससे फायदा क्या होगा, पेन क्या हो जाएगा सेम, और जब पेन सेम हो जाएगा तो हम माइनस कर देंगे, तब मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक, हमें किसकी कॉस्टिंग मिलेगी, टेबल की मिल जाएगी। क्लियर है, तो चलो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा क्या बेटा 18t प्लस 15p इज इक्वल टू 3080, आपका हो जाएगा 24 और 3 3 जा 9240। क्लियर है, और ये आपका हो जाएगा 40t और ये आपका हो जाएगा 15p एंड इज इक्वल टू 2640, तो ये आपका हो जाएगा 0 20 5 4 20 0 6 5 32 और ये आपका हो जाएगा 13 यानी 13,200। ठीक है,
अब क्या करें, माइनस कर दें। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को सॉरी इक्वेशन 2 में से माइनस कर देता हूँ, इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 40t माइनस 18t कितना हो जाएगा, 22t। क्लियर है, इज इक्वल टू 13,200 में से अगर मैं आपका 9,240 अगर माइनस करता हूं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, देखो 13,000 क्या कहते हैं 13,200। तो देखो सबसे सिंपल तरीका, 13,200 में से 9,200 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 4,000 मिलेगा। और 4,000 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3960। क्लियर है, तो टी की वैल्यू निकाल लो, तो सिंपली काट दो। किससे काट दें, 11 से काटना हो तो 11 से काट दो, अगर आपको 22 की टेबल याद हो तो 22 से काट दो, जिससे काट दो और किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो मैं किससे काट देता हूँ, मैं 22 से ही काट देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 22 1 जा 22, ठीक, ये आपका 17 1 7 और 22 8 जा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 180। तो एक टी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। अब कहीं पर भी पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट करो, कहीं भी पुट करो, आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं पहले वाले में ही पुट कर दे रहा हूँ। ठीक, 60, तो 6 इंटू 180 यानी कितना 1080। ठीक, मैं पहले वाले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ पहले वाले में, प्लस 5p और ये आपका कितना था 3080। तो 5p की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 2000। ठीक, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो बस, तो आपको एक p की वैल्यू कितनी मिल गई 400 और एक t की वैल्यू कितनी मिल गई 180। तो इनका एवरेज निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 580 और 580 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितना 290। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात, ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ठीक, तो आप ऐसे इस सवाल को कर सकते थे रेशियो मेथड से, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस थी, कुछ भी नहीं था, आपको बस थोड़ा सा रेशियो वाला दिमाग लगाना था। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी देखिए। अ शॉपकीपर मार्क्ड अ शर्ट 40% अबव द सीपी। अगेन अभी मैंने आपको बताया 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। मार्किंग कर रहा है यानी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, यानी मार्क प्राइस बढ़ा के लिख रहा है, किससे बढ़ा के लिख रहा है सीपी से। तो सीपी कितनी है 5, चेंज कितना है 2 रुपए बढ़ा रहा है, यानी एमपी कितनी हो जाएगी 7। तो मैं यहाँ सबसे पहले एमपी और सीपी का रेशियो क्या लिख लूँ 7:5। आपका 5। क्लियर है ना। डिस्काउंट कितना हो रहा है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। आपको पता है डिस्काउंट किस पे मिलता है एमपी पे, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया है। तो ये एमपी है और डिस्काउंट कितना मिला 1 रुपए, यानी माल कितने में बिका 9 रुपए में। तो एमपी और एसपी का रेशियो आपका क्या हो जाएगा 10:9। अब मैंने आपको अभी सिखाया था कि दोनों केस में जो सेम हो रहा है, जो वेरिएबल सेम है उसकी वैल्यू रेशियो में भी क्या होनी चाहिए सेम। तो या तो आप उल्टा एन लगा दो या तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, जो आपको सही लगे। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पर क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 10 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 7 से। तो ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा आपका 70 और 50, और ये रेशियो आपका हो जाएगा 70 और 63, 7 9 63। क्लियर है तीन बात। अब समझो अब क्या कह रहा है, अब बहुत ध्यान से ये वाली लाइन पढ़ना। He made a profit of 702 after paying a tax of 10% on gross profit। बताओ सभी लोग 10% टैक्स पे करता है किस पे ग्रॉस प्रॉफिट पे। ये बताओ माल कितने का था 50 का, माल बेचा कितने में 13 रुपए में। तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 13 रुपए, लेकिन इस 13 पे उसने क्या किया है 10% का टैक्स दिया है। तो 10% किसका 13 का, तो 10% ऑफ 13 यानी कितना 1.3 रुपीज। तो 10 अगर 13 रुपए में से 1.3 रुपीज अगर वो टैक्स दे देगा, ठीक, तो उसके पास बचेगा कितना 11.7 रुपीज। हाँ या ना, यानी अब जो उसका रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ वो आपका कितना हुआ बेटा 11 रुपए 70 पैसे। ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है। नाउ अब यही चीज हमारे हिसाब से कितनी है रेशियो में कितनी है 11.7 और क्वेश्चन में कितनी है 702। तो हम कह सकते हैं कि इसी 11.7 की वैल्यू कितनी है 702। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी, देखो बहुत आसान है, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं डरेगा। ये बताओ यहां लास्ट में क्या है 2, 7 की टेबल में को
पढ़ने पर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 2 आता है? तो आप कहोगे 7 6 या क्या होता है 42, यानी लास्ट में क्या मिलता है 2। तो इसका मतलब अगर 11.7 की वैल्यू 702 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी 60 हो जाएगी। क्यों 60 होगी? क्योंकि ये पॉइंट जब हटेगा ठीक तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? तो 1 की वैल्यू कितनी 60। आपसे क्या पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? ये आपकी है 50। तो 1 की 60 तो 50 की कितनी? तो 60 गुणे 50, यानी आपका कितना हो जाएगा 3000 रुपये। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत कम से कम समय में कर सकते हो। मैंने ये सारे क्वेश्चन पिछले साल 4 अगस्त वाले शिफ्ट में आए थे ठीक, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं एक यूनिक अप्रोच से, जहां पर आप बहुत कम से कम समय में इन वन लाइनर्स को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आगे मैं पिछले साल के ऐसे ही आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चंस लेके आऊंगा ठीक, और फिर क्या और डीआईस भी लेके आऊंगा। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें ठीक। आपको प्रीवियस ईयर्स की सारी जो भी क्या कहते हैं पेपर्स थी वो सारी मैं इस चैनल पे क्या कराऊंगा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इस कंटेंट को ठीक वायरल कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोग जो नीडी वंस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें क्या हों पता चलें। ठीक, तो इसीलिए बस आप लोग का प्यार चाहिए बच्चों। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो और इस चैनल को क्या कहते हैं ठीक उन सभी गरीब बच्चों तक लेके जाओ जो वाकई में क्या कहते हैं ठीक जिनके पास पैसे नहीं है और जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको क्या कहते हैं ठीक नीड है। ठीक, तो इस चैनल पे सारी चीज़ें कवर होंगी, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, एक बार में नहीं हो सकती, हर चीज़ में टाइम लगता है। ठीक, तो टाइम लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैंने कमिटमेंट किया है तो डेफिनेटली मैं धीरे धीरे उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करूंगा। ठीक है, तो आप क्या क्या चैनल पे बने रहिए और ठीक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।